हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट बुक है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टोटल 50 सेट है, जिसमें से हमने 5 सेट को सॉल्व कर दिया। आज हम इसके छठे सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पीछे के 5 सेटों को नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस सेट को हम जब तक आपका फॉर्म आएगा दिल्ली पुलिस का सितंबर में, तब तक पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपके जो फिर उसके बाद अगर आप इसका वीडियो देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। देखिए, इसमें टोटल 50 सेट है। 50 सेट बनाने के बाद आपके मैथ पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। और इसमें सारे जो है प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन है, तो इससे आपको बहुत मतलब सीखने को मिलेगा किस टाइप का प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। वैसे तो साधारण प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन आप उसमें से जो देखिए लगभग 10 से 12 सवाल सही बनाएंगे। जो 2-3 सवाल और एक्स्ट्रा बनाएगा उसका जो है मार्क्स और अच्छा जाएगा। ठीक है, तो वहीं 2-3 सवाल जो होता है थोड़ा लेवल का होता है। तो चलिए आज इसके हम छठे सेट को देखेंगे। लास्ट में जो है एक भाई का कमेंट आया था, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे हम लास्ट में सॉल्व कर देंगे। इसी वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो उसे भी जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। और वीडियो को देखिए, जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और जो भी लोग हैं जिनका मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इस बुक को सॉल्व कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस सेट को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शेयर करने के लिए बस इसीलिए कहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हम सेट 50 सेट में से टोटल 6 मतलब 5 सेट को सॉल्व कर दिया। आज हम छठे सेट को सॉल्व करेंगे, तो छठा सेट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा छठा सेट है। छठा सेट निकल गया हमारा। इसमें टोटल 15 सवाल आते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में टोटल 15 सवाल मैथ के पूछे जाते हैं। उन सारे 15 सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम सेट 6 के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बुक को हम साइड कर देंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब इस बुक को साइड कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम, मान लीजिए भिन्न है हमारा x बटे में y, ये हो गया भिन्न। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा y बटे में x। इसी का वैल्यू दे दिया है योग का 113 बटे में 56। ठीक है, तो अब इसमें से पूछ रहा है ना कि वो भिन्न कौन सा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन से बनाएंगे तो पहले इसका क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब बटे में एक्स वाई लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा 113 बटे में 56। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसे नीचे में गुना करेंगे तो 56 आएगा, और ऊपर में स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 113 आएगा। तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7 और 8। 7 और 8 का गुना करने पर 56 आ जाएगा। 7 और 8 का गुना करने पर तो 56 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113 सेटिस्फाई कर गया दोनों समीकरण पर। 7 गुना 8 किए तो 56 आ गया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो 113 आ गया, तो सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ऑप्शन हमारे यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 8/7 भी हो सकता था, अगर ऑप्शन में 8/7 देता तो वो भी हो सकता था, लेकिन 8/7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यही होगा। ठीक है, 7/8 ही जो हो जाएगा हमारा, 7/8 यही हमारा आंसर हो जाएगा, इनका ऑप्शन ए। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो गए। मान लीजिए 100% में से 92% छात्र जो है पास हो गए, तो फेल कितना हुए, फेल हो गए 8%। और इसी 8% का वैल्यू दे दिया कितना, 480। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको दिखाए थे। क्वेश्चन देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी को हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे। ठीक है, अब देखिए 8% का वैल्यू दे दिया है 480, तो हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 480 अब बटे में 8 इंटू 100। ठीक है, तो 8 से इसको कटाएंगे तो 60 मिनट में, और 60 में 100 से गुना करेंगे यानी कि 6000 जो हो जाएंगे कक्षा में टोटल परीक्षार्थी थे, मतलब छात्र थे। अब लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी को देखिए हम दिखा देते। क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। ठीक है, 11वीं पारी में उसने कितना बनाया, 77 रन 11वीं पारी में।
77 रन। अब बोल रहा है कि उसका औसत जो है 3 बढ़ गया, जैसे ही 77 रन बनाया तो उसका औसत जो है 3 बढ़ गया, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? देखिए, जब उसका 3 औसत बढ़ा है यानी कि टोटल मैच में मिलाकर 11 मैच में 3-3 का औसत बढ़ा होगा, 3 के औसत यानी कि 33 रन जो है एक्स्ट्रा मार दिया है। तो 33 रन जब एक्स्ट्रा मार दिया है तो 11वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ से 33 को नहीं तो 10 पारी तक, क्योंकि 11वीं पारी तक पूछ रहा है तो हम 10 पारी का जो है 3-3 रन जो एक्स्ट्रा मार दिया है 30 रन, उसको घटा देंगे इसमें से। तो 77 में से 30 गया तो कितना बचा? 7, और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 47 का एवरेज जो चलेगा वो 11वीं पारी के बाद चलेगा। ये 11वीं पारी के बाद, और 11वीं पारी से पहले पूछता है तो 47 में 3 घटाते हैं, यानी कि 44 का एवरेज से चलता है। देखिए, वो एक्स्ट्रा रन कितना मार दिया? 33 रन। पहले उसको 44 रन ही मारना था, ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा 33 रन मार दिया है तभी, यानी कि 44 मारना था, मार दिया है 77 रन, कि 33 रन एक्स्ट्रा मारा है तभी ना तीनों में 11वीं पारी के बाद उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो उसी में 10 11वीं पारी से पहले उसका जो है औसत 44 का था, अब 10 या 30 को घटा दिए तो 47 का औसत हो गया उसके 11वीं पारी के बाद। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 20% की 2 क्रमागत छूटें 331 रुपये 20 पैसा की एकल छूट के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MP 100% पर है और 2 क्रमागत छूट दे रहे हैं, यानी कि कितना छूट कैसे देंगे? x + y माइनस XY/100 ये छूट देंगे। तो 20% की जब 2 क्रमागत छूट दे रहे हैं तो 20 + 20 माइनस 20 × 20 बटे में 100, ठीक है। अब देखिए, तो 20 कितना हो गया? 40, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 20 में 40 में से 4 गया, कितना बचा? 36%। अब इसी 36% का वैल्यू दे दिया है। देखिए 36% का मान कितना दिया है? तो 331 रुपया 20 पैसा, 331 रुपया 20 पैसा। तो 331 रुपया जब 20 पैसा दिया है तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है 100% यानी कि अंकित मूल्य का मान। तो 331 रुपया 20 पैसा अब बटे में 36 इंटू के 100, ठीक है। तो अब देखिए इंटू का 100, 331 रुपया 20 पैसा बटे में 36 इंटू 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से ये पॉइंट हटा दिए। देखिए 9 से इसको कटाएंगे तो 4, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 × 27, 6 9 × 27, 6 1 9 6 का 54, 7 2 9 8 72, ठीक है। 4 से इसको कटाए तो कितना हो गया? 4 9 36 और 20 चौके 80, यानी कि 920 रुपया जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 920 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए एक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4,000 की धनराशि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4,000 की धनराशि पर एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 4630 रुपये 50 पैसा हो जाती है, तो हमसे पूछा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है। देखिए यहाँ 3 साल पर पूछ रहा है। 4,000 रुपया कितना हो गई है? 4,000 रुपया हो गई है 4630 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यह है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। 3 साल पर हो गया तो हम यहाँ घनमूल, 2 साल पर होता है तो वर्गमूल निकालते हैं, 3 साल पर हुआ तो घनमूल निकालेंगे। हम आपको पहले ही बताएं, ठीक है। तो जब देखिए घनमूल निकालेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हम हटाएंगे तो इधर 2 जीरो देंगे ना, मतलब मान के चलिए दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए, तो जब दोनों तरफ हम 100 से गुना किए तो 4,000 पर और 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 46 30 अब 50 हो जाएगा। अब देखिए 46 30 50 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटे 4। अब देखिए किससे कटेगा? ये है, ठीक है ना, 46 30 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए इसको अगर हम 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000, ठीक है। और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, 1 3 5 दूनी 10, 3 जीरो, 5 6 का 30, 5 1 5 92 61 आ गया और 8,000 गया। अब देखिए आपको अगर घनमूल याद होगा तो ये होता है किसका? 20 का क्यूब, और ये किसका होता है? तो 21 का क्यूब। 21 का क्यूब 92 61 होता है, 20 का क्यूब 8,000 होता है। अब यहाँ देखिए तो 20 रुपया जो है 21 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा है? 1 रुपया बढ़ा है किस पर? 20 रुपया पर। जब क्यूब रूट निकाला तो 1 साल पर आ गया, और 1 साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सब बराबर होता है। तो 1 रुपया बढ़ा है किस पर? 20 पर, और रेट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 20 पंजे 100 यानी कि 5% का जो है रेट चला है। 5% का रेट कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों के 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। देखिए
मान लीजिए पहले 100 व्यक्ति थे, ठीक है। 100 व्यक्ति में से 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो काम 34 दिन में समाप्त हो रहा है। अब 40% कम कर दिए, यानी कि 40 व्यक्ति कम हो गए, तो अब बचे कितने? 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति जो है 51 दिन में उन्हें काम समाप्त करना है, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? यही क्वेश्चन है। अब देखिए, एक जीरो से इधर एक जीरो कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 2, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3, ठीक है। और देखिए, अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो कितना? 17 3 51, और 17 से इसको कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटा दिया, यानी कि x बराबर में क्या बचा? केवल ये 10 बचा, यानी कि x बराबर 10, यानी कि 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो 60 व्यक्ति जो है 60 व्यक्ति 51 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 10 घंटे कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 ये है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, ठीक है। यदि इसे 3% अधिक की दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो हमसे मूलधन पूछा है। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, ठीक है, रेट परसेंट इंटू टाइम। तो यहाँ देखिए 3% का रेट है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 6% हो गया, और इसी 6% का वैल्यू दिया है कितना? 300। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 100% का वैल्यू, यानी कि सीपी पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो 300 अब बटे में 6 इंटू 100, ठीक है। 6 से कटाए तो 6 पंजे 30, और 50 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। 5000 रुपया जो हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए, रेट इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट पर 6% निकाल दिया, 3% है 2 वर्ष के लिए तो 6%, और जिस 6% का वैल्यू दिया था 300, तो 300 का जब 6% का वैल्यू 300 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि एक कक्षा के छात्र 6, 8 या 10 एक निश्चित समूह बना सकते हैं, तो कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या तो 6 है, 8 है और 10 है। तो न्यूनतम संख्या पूछा है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, 10 कट गया। 8 कटाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 भी कट गया। और 6 कटाने के लिए 2 है, 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 6 भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 दिया 120। तो छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 120। सबका एलसीएम निकाल देना था। 120 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक 27 सेंटीमीटर का जो है एक त्रिज्या वाले एक गोलाकार गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, ठीक है। तो कुल छोटे गोलों की संख्या, तो देखिए जब जब गोला को पिघलाकर गोला में बदला जा रहा है, तो यानी कि उनका आयतन तो सेम होगा। तो बड़े गोले का जो हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एन इंटू छोटे गोले का वॉल्यूम, छोटे गोले का वॉल्यूम, ठीक है। एन इंटू हो जाएगा, तो एन बराबर जब हम निकालें तो इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 27 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एन इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब क्या है इसका? तो 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 3/2 का क्यूब। यहाँ देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा? 27 इंटू 27 अब बटे में 3/2 का क्यूब, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, और ऊपर में 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का क्यूब 8, ठीक है। अरे तितरी के 9 3 27 कट गया। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो हमारे छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी। तो 8 9 72, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो 8 7 56, 56 और 2 58, 58 32 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इनमें दोनों का जब हम आयतन बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक दोनों का त्रिज्या दिया था तो बस निकाल देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2/3, ठीक है, 2/3 गुना का हो जाएगा 3, अब बटे में 5/2, ठीक है, भागा 2/3 का पहला क्रिया होगा, यानी कि का 4 1/4 है, तो 4 एकम 4 है 1, 5/4, ठीक है। अब देखिए पहले का क्रिया होता है तो 2/3 गुना 3 अब बटा में 5/2। अब देखिए 2 पंजे 10 और 3 चौके 12, 10/12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पहले का क्रिया होगा तो 2 पंजे 10 और 3 चौके 12। अब देखिए क्या है? 2/3 और गुने 3/5/2 और गुना 12/10 लिख सकते हैं इसको।
12/10 पलट दिए इसको, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 से इसको कटा दिए तो 3, यानी क्या बचा, देखिए क्या बचा यहाँ पर, तो बचा यहीं कि 2/3 गुना 3/3, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2/3। 2/3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसका सोल्यूशन में एक गलती दिया है, क्या गलती है कि यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन में यही गलती है कि यहाँ 5/2 यहाँ लिखा है ना, तो सॉल्यूशन जब कर रहा है तो 5/6 कर दे रहा है, तो ऐसे आंसर इसका 2/3 आएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आखिरी के 5 सवाल है, उन 5 सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11, देखिए 11 ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि एक रबड़ की कीमत में 25% के कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब रबड़ के कितने, मतलब 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे, यही क्वेश्चन है। 25% का कमी हुआ है तो 25% क्या लिखते हैं 1/4, 25/100 यानी कि 1/4। अब देखिए पहले 4 रुपये का रबड़ था, अब 1 रुपया कमी हो गई यानी कि 3 रुपये का रबड़ हो गया, यानी कि जब प्राइस ये है तो उसका आर्टिकल जो मिलेगा 3 से 4 मिलेगा। पहले 3 रबड़ मिलता था, अब 4 रबड़ मिलेगा। तो देखिए 3 से 4 में अंतर कितना है 1, और अधिक देखिए 3 से 4 और 1 अधिक है ना, तो 1 का वैल्यू कितना दिया 2 रबड़ अधिक मिल रहा है। 2 रबड़ अधिक मिला यानी कि 1 का वैल्यू जब 2 के बराबर है तो हमसे क्या पूछता है, तो अब 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे, तो 4 का वैल्यू पूछ रहा है। अब यही है, तो 4 का वैल्यू कितना, 4 दूनी 8। अब जो है 1 रुपये में 8 रबड़ मिलेंगे, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी। पहले अब पूछा, अगर पहले पूछता तो 6 रबड़ मिलते थे, अब रबड़ 8 मिल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखिए 2 और क्यूब रूट जो है 32, ठीक है, और -3 क्यूब रूट कितना है 4, और फिर है प्लस में है 3, सॉरी क्यूब रूट केवल 500, यही है। अब देखिए 2 और क्यूब रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 8, यहाँ 8 गुने 4 लिखेंगे, 2 इंटू 2 और क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट 4। इसको देखिए कैसे लिखे हैं, बस एक को हम बता देते हैं। 2 और क्यूब रूट 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो 8 जब बाहर आएगा क्यूब से तो 2 का वैल्यू लेगा, तो वहीं 2 को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी देखिए, तो यहाँ क्या है 3 और क्यूब रूट 4 है, तो इसको लिख देंगे। अब इसमें जो लिखेंगे तो ध्यान देखिए 125 इंटू 4 लिखेंगे ना, 125 चूँकि 500, तो 125 किसका होता है 5 का, तो 5 क्यूब रूट 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 क्यूब रूट 4, ठीक है, -3 क्यूब रूट कितना हो जाए 3 क्यूब रूट 4 और प्लस 5 क्यूब रूट 4 हो गया। तो अब देखिए 5 4 9, 9 में से 3 गया 6 क्यूब रूट 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 क्यूब रूट 4 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। इसमें 4 में सब में लिख दिया जाता है, इसको 8 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इसको 4 हाईवे किया 125 इंटू 4 लिखेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, और सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए देखिए ए 6 दिन में कर सकता है, और बी इसे कितना दिन में कर सकता है 8 दिन में, और ए बी और सी मिलकर इसे 3 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 8 6 8 3 का एलसीएम कितना होता है 24, तो 6 चौके 24, 8 त्रिक 24 और 3 8 24। तो जब इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो अब पूछा सी का हिस्सा कितना है, तो देखिए जब 8 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना मिल रहा है 1848 रुपया। तो 1 के एफिशिएंसी से ये भी तो काम कर रहे हैं ना, तो 1 का वैल्यू बताना है, तो 1848 बटे में 8 इंटू 1, ठीक है। 1 करे या ना करे एक ही बात है। 8 से कटाइए, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 कितना बचा 2 4 8 त्रिक 24 और 8 कम 8, 231 रुपया सी को भी मिलना चाहिए। 231 यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, और उसके बाद जो उनका डाउट का क्वेश्चन था उसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी के दिशा में ही 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय है। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, देखिए एक साइकिल चल रहा है साइकिल, और एक ट्रेन चल रहा है ट्रेन, दोनों जब है एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का चाल आपस में माइनस होगा, तो ट्रेन का चाल तो ज़्यादा है, तो देखिए तो 36 में से 9 घटेगा,
दोनों का चाल माइनस होगा, तो 36 माइनस 9 बटा में हमें टाइम निकालना है, तो इंटू अगर टाइम कर देंगे, मतलब स्पीड है ये, मान लीजिए 36 माइनस 9 स्पीड दिया है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी 150। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, हमें टाइम निकालना है, तो 150 अब बटे 36 में से 9 गया, कितना बचा 27। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 5/18, सॉरी किलोमीटर पर आवर में है, तो जब मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे ना, तो 5 × 18 कर दिए। अब देखिए कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 30, और देखिए 3 से इसको कटा दिए तो 9, और 9 से इसको कटाइए 2, तो 10 दूनी कितना हो गया 20 सेकंड। 20 सेकंड कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसमें कुछ करना ही था, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो 150/27, 27 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं, 5/18 से गुना किए हैं, कटाइएगा आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा समझने लायक है, आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। ठीक है, जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। मान लीजिए m जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 6 तथा 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 5 और 3, यही रिमाइंडर बच रहा है, ये हमारा शेषफल बच रहा है, और ये इससे हम डिवाइड कर लें। ठीक है, तो देखिए, तो 6 और 5 से ऐसी पहली संख्या कौन सी होगी, जो अगर देखा जाए, दिमाग लगाया जाए, अगर 6 और 5 से पहले 6 5 का एलसीएम कितना होता है 30। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या होगी पहली संख्या छोटी से छोटी, जो जिसे डिवाइड करें हम, तो 6 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल बचे, और 5 से डिवाइड करें तो 3 शेषफल बचे। तो उसमें देखिएगा, तो 23 एक ऐसी संख्या है, 23 ये 6 से अगर विभाजित करें तो 5 शेषफल बचेगा, और 5 से विभाजित करें तो हमारा 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, देखिए जब पांचों के बीच तो 3 शेषफल बच गया, 6 3 18 तो 5 शेषफल बचे, तो 23 संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। ठीक है, इसमें से हम इस 23, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 23 ही हो जाएगा शेषफल। तो जब शेषफल हमारा छोटी छोटी संख्या जो है शेषफल बचेगी वो 23 हो जाएगी, तो हम इस 23 को ही अब शेषफल मानेंगे। तो 999 में से हम 23 को घटा देंगे, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 976 हो गया। अब 976 को जो है हम 30 से डिवाइड करेंगे, इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो जब ये इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से कटाएंगे तो 30 तिहाई 90। ठीक है, 30 तिहाई 90, बचा कितना 7 6, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, बचा कितना 16। अब अगर इस 16 को हटा दे तो 30 से वो विभाजित हो जाएगी संख्या, तो 16 को जब हटाएंगे 976 अब माइनस 16, तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 960 एक ऐसी संख्या है 960 जो 30 से पूरी विभाजित है, मतलब 30 से पूरी विभाजित है। अब इसमें जो है इस 23 शेषफल बच रहा है, देखिए 990 भी होता है, लेकिन 990 को लेंगे और जब उसमें इस 23 शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा 1000 प्लस चल जाएगा, जो कि हमारे 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें 4 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, हमें 3 अंकों की संख्या लेना है, तो इसीलिए 960 को लिया है। अब इसमें से जो है 23 जो है हमारा शेषफल, इस शेषफल को जोड़ देंगे क्योंकि ये इतना निकल रहा है, तो 960 में से 23 गया, कितना बचा 983। 983 जो हो गया ऐसी संख्या है जिसे 6 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 5 आएगा, और 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। 983 अब इसी को बोल रहा है कि 11 से विभाजित करें, यानी कि जब हम 11 से इसी 983 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो 11 8 कितना होता है 88, बचा कितना 10 3, 11 9 कितना होता है 99, बचा कितना 4, तो यही हमारा शेषफल होता है, तो 4 ही हमारा जो हो जाएगा शेषफल आंसर हो जाएगा। शेषफल जब 11 से 983 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया। इसमें देखिए कुछ किया नहीं है, पहले ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो हो जाएगी 23 ही ऐसी संख्या होगी जिसे 6 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल बचेगा, 5 से डिवाइड करें तो 3 शेषफल, तो इसी को हम शेषफल मान लेंगे। ठीक है, शेष हमारा यही हो गया, तो पहले 999 में से इस 23 को हटा देंगे तो 976 जो हो जाएगी संख्या, उसमें हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से जब डिवाइड करेंगे तो ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो कि 960 है। 960 एक ऐसी संख्या होगी जो 30 से विभाजित करेंगे तो 30 से कट जाएगा, लेकिन हमें 23 शेषफल भी बचाना है तो इस 23 को जोड़ना भी पड़ेगा, तो 23 को जोड़े तो 983 एक ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आ गई यहाँ से कि जिसे 6 और 5 से डिवाइड करें तो शेषफल में 5 और 3 बचे, जो कि हमारा आंसर। फिर उसके बाद इसको 11 से डिवाइड करते हैं हमारा शेषफल 4 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये टोटल हमारा 15 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये टोटल हमारा 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 का भी बन गया। आज हम 6 सेट को कंप्लीट कर लिए, और अगर आपने पीछे के 5 सेटों को नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए ये कौन से बुक का है तो उसे भी एक बार फिर से बता देते हैं कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अंकित सर का बुक है,
ये अंकित सर का 50 प्रैक्टिस सेट बुक, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज हम छठे प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लिए। अब देखिए एक डाउट में जो क्वेश्चन था उसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। अगर आपका भी कोई इस प्रकार का डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले देखिए डाउट वाले क्वेश्चन को हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस बुक को हटाते हैं, ये बुक हमारा सॉल्व हो गया पूरा 15 क्वेश्चन। और देखिए जो डाउट का क्वेश्चन था उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था, ये डाउट का क्वेश्चन था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 380 रुपये उसका क्रैमुल है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 380 रुपये है, और इस पर जो है कुछ मरम्मत में खर्चा लगा है जो कि विक्रयमूल का 20% है, ठीक है। मान लीजिए विक्रयमूल का 20%, कुछ मरम्मत पर खर्च लगा है 20%, और उस पर जो फिर भी जो है लाभ उसका 120% हो रहा है। तो हमसे विक्रयमूल पूछ रहा है, यानी कि एसपी बराबर पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। जब देखिए 20%, मान लीजिए 100 रुपया उसका सीपी है, मान लीजिए सीपी हम 100% मान लेते हैं 100 रुपया, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो 120 रुपया पर हम 20% का छूट, मतलब 20% जो है मरम्मत पर खर्च दे रहे हैं कि 12 दूनी 24 रुपया हम खर्च दे रहे हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 रुपये जब हम खर्च दे रहे हैं तो 100 में से जब हम 24 को घटाएंगे, यानी कि 76 रुपये जो हो जाएगा हमारा एक्चुअल प्राइस हो गया मरम्मत हटाकर। ये 100 रुपये तो पूरा मरम्मत लेकर हो गया, तो 76 रुपये जो हो जाएगा हमारा प्राइस हो जाएगा, जो कि मरम्मत हम हटा दिए। तो अब 76 रुपये, जब 100 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 हम मरम्मत हटा दिए तो हमारा प्राइस आ गया। तो इसी 76 का जो वैल्यू दिया था 380 रुपये दिया है, ठीक है। 76 का वैल्यू कितना दिया 380, तो हमसे क्रैमुल पूछ रहा है, यानी कि 120 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा 380 बटे में 76 और गुना का 120, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे तो 19 चौक 76, 4 से इसको कटाएंगे तो 30, 19 से इसको कटाएंगे तो 19 दूनी 38, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 रुपया जो हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, 600 रुपया एसपी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस सिंपल मेथड भी है जो कि आपने कमेंट किया था, ठीक है। अगर इस तरह का आपके भी कोई डाउट रहते हैं तो उसे भी जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।